धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह संवाद। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने के उपरांत सरसैया पर अपना अंतिम समय व्यतीत कर रहे भीष्म पितामह से जब भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं, तब भीष्म पितामह एवं भगवान श्री कृष्ण जी के मध्य संवाद होता है। पितामह भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तो तुमने करवा दिया, अब उनका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा, क्योंकि परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजमहल में अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। भगवान मौन रहे तो पितामह पुनः बोले, केशव, तुम अच्छे समय पर आए हो। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ ताकि इस धरा को छोड़ने के पहले मेरे सभी संशय समाप्त हो जाएं। भगवान बोले, पूछिए पितामह। तब पितामह ने पूछा, एक बात बताओ प्रभु, तुम ईश्वर हो ना? तब भगवान उन्हें बीच में रोककर बोले, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह यह सुनकर उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, केशव, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता कि सब कुछ अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस तरह से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। भगवान भी पितामह की स्थिति को भांपकर उनके निकट आ गए और उनका हाथ थामकर बोले, कहिए पितामह। पितामह ने पूछा, केशव, एक बात बताओ, इस युद्ध में जो भी हुआ वह ठीक था क्या? तब भगवान ने पितामह से ही प्रति प्रश्न किया कि पितामह, किसकी ओर से, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? पितामह बोले, केशव, कौरवों के कृत्य पर चर्चा का अब कोई अर्थ ही नहीं है, पर क्या पांडवों की ओर से जो भी हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब उचित था? तब भगवान बोले, पितामह, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं जिन्होंने यह किया है। उत्तर दे दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण, जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। पितामह, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। इस पर पितामह मुस्कुराकर बोले, केशव, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? अरे सकल विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत युद्ध भीम और अर्जुन सहित पांडवों ने जीता है, किंतु मैं जानता हूँ केशव कि यह केवल तुम्हारी विजय है, और इसलिए उत्तर भी तुम्ही से पूछ रहा हूँ। तब भगवान बोले, पितामह, कुछ भी अनुचित या अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह सुनकर पितामह बोले, केशव, यह तुम कह रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? तब भगवान बोले, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेना होता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, तो मेरे हिस्से में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक समान नहीं हो सकता पितामह। तब पितामह बोले, केशव, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट करो। तब भगवान बोले, पितामह, दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में राक्षस भी रावण जैसा
महान शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी और माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। बाली जैसे के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्री और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में दुराचारी भी धर्म का ज्ञान रखता था, किंतु मेरे द्वापर युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं, जिनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे किसी भी विधि से हो। भगवान की इन बातों को सुनकर पितामह बोले, केशव, तो क्या ऐसे निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि वह करेगा तो क्या वह उचित होगा? तब भगवान बोले, पितामह, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां तो मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, अन्यथा धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है केवल धर्म की विजय। भविष्य को भी यही सीखना होगा पितामह। तब पितामह बोले, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि ऐसा होता है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? तब भगवान बोले, पितामह, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर मार्गदर्शन करता है, कार्य तो मनुष्य को ही करना होगा। आप मुझे ईश्वर कहते हो पितामह, तो बताइए, इस युद्ध में मैंने स्वयं क्या किया? जो भी किया वह तो पांडवों ने ही किया ना। यही प्रकृति का विधान है। युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन से यही तो कहा था, और यही परम सत्य है। भगवान की इन बातों से पितामह अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वे बोले, केशव, यह इस धरा की अंतिम रात्रि है और कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे पर कृपा करना केशव। भगवान भी पितामह को प्रणाम कर लौट चले। ईश्वर ने हम मनुष्यों को बुद्धि प्रदान की है, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमता से कर्मों के परिणाम पर विचार करके ही कर्म करने चाहिए। साथ ही यदि ईश्वर की ओर से कोई संकेत या मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उसके बारे में सोच समझकर मनन चिंतन कर यथोचित कर्म करना चाहिए। जहाँ कठोर बनना है वहाँ कठोर भी बने, किंतु जहाँ सौम्यता से कार्य करना है वहाँ कठोरता का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज आधुनिकता के इस दौर में हम कई ऐसे कर्म भी कर जाते हैं जिससे अनायास ही धर्म की अवहेलना हो जाती है। हमें समझ बूझकर गहन चिंतन मनन करके ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि मानव जीवन सार्थक हो। धर्म से विमुख हो रहे हो अथवा अज्ञानता या त्रुटिवश कोई गलती कर रहे हो तो उसे सुधारना भी होगा। धर्म की रक्षा के लिए जहाँ आवाज उठाना हो वह आवाज भी उठानी होगी। जहाँ कोई धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा हो वहाँ विरोध भी करना होगा, अन्यथा हम अपना अस्तित्व खो देंगे और उस समय केवल पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमें अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने हों तो लेने होंगे। साथ ही किन्हीं अपेक्षाओं के दायरे में बंधने के बजाय उन अपेक्षाओं को त्याग कर
समय काल परिस्थितियों के मान से उचित अनुचित की परख के साथ ही भविष्य के परिणामों को दृष्टिगत रखकर विवेकपूर्ण कार्य करना ही श्रेयकर है। जय श्री राधे राधे जी। कन्हैया जी के प्यारे भक्तों, आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।